आगे बढ़ते बाद दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना की निर्मल यमुना, अविरल यमुना की सारी अवधारणा दिल्ली में आकर खत्म हो जाती है। सफाई और स्वच्छता के लाखों दावों के बीच यमुना की धारा अपनी हकीकत बयां कर रही है और उसी हकीकत को बदलने के लिए अब नदी को कचरा और प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। ट्रैश स्किमर्स, वीड हार्वेस्टर्स और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी बड़ी बड़ी मशीनें सफाई के काम में जुट गई हैं। रिमोट पे लेंगे। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद इसी महीने की 8 तारीख को प्रधानमंत्री ने पार्टी मुख्यालय से यमुना की सफाई को लेकर अपना संकल्प फिर दोहराया था। महज 8 दिन के अंदर चुनावी वादे को हकीकत में बदलने के प्रयास शुरू हो गए हैं। दिल्ली में सरकार गठन से पहले ही निर्मल यमुना, अविरल यमुना की अवधारणा को जमीन पर उतारने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास मौजूद वासुदेव घाट के पास यमुना के जल में दिख रही भारी भरकम मशीनें सरकार के इरादों को बयान कर रही हैं। दो साल पहले तक इस घाट के किनारे कूड़ा करकट का अंबार था। यहाँ भी यमुना के पानी में प्रदूषण की वजह से सफेद झाग नजर आता था। उसके बाद वासुदेव घाट की साफ सफाई के अलावा उसके सौंदर्यकरण पर भी काफी फोकस किया गया। वहाँ अब चारबाग शैली में बारादरी यानी मंडप जैसी संरचनाएं भी दिखती हैं। वासुदेव घाट पर एक पक्का घाट भी बनाया जा चुका है। इसी घाट के बगल में दिल्ली की पहचान लाल पत्थरों से एक पैदल मार्ग भी है, जिस पर आसपास रहने वाले लोग सुबह शाम टहलते भी हैं। हालांकि यमुना किनारे और उसके जल में कूड़े की समस्या ज्यों की त्यों है। घाट पर मजदूरों के अलावा पानी की सतह पर तैर रहे कचरे को इकट्ठा करने के लिए अब ट्रैश स्कीमर यानी कूड़ा हटाने वाली मशीन्स भी जुटी हुई हैं। यमुना की सफाई दिल्ली के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभरे और अब चुनाव खत्म हुए, बीजेपी जीती। उसके बाद आप देखिए कि नई सरकार का गठन हुआ भी नहीं है, उसके पहले ही यमुना में मशीनें उतार दी गई हैं यमुना की सफाई के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट के वासुदेव घाट पर और यहाँ पर आपको नदी में 2 मशीनें फिलहाल काम करती हुई दिखाई पड़ेंगी। ये पहली मशीन जो आप बड़ी सी देख रहे हैं, ये हार्वेस्टर है। नदी में जो भी पेड़ पौधे या फिर दूसरे और कोई कबाड़ है तो उसको निकालने का काम ये मशीन करती है। ट्रैश स्कीमर का इस्तेमाल प्लास्टिक की बॉटल्स, धार्मिक कचरा, कपड़े, धातु की वस्तुओं को एकत्र करने के लिए किया जा रहा है ताकि यमुना के जल को कचरा मुक्त किया जा सके। ये जो मशीन जिस पे हम खड़े हैं, क्या नाम है इसका, क्या काम करती है? ये हार्वेस्टर है और ये साफ करती है। क्या साफ करती है? तालाब हो गया, नदी हो गई। नहीं, कूड़ा साफ करती है, जलकुंभी साफ करती है? कूड़ा भी करती है और पत्ते भी निकालती है, सब चीज करती है। मतलब सफाई तो सफाई। अच्छा, हाँ। जो भी प्लास्टिक वेस्ट होगा इससे निकाल लोगे? हाँ, प्लास्टिक हो गया, पत्ते हो गया, कोई भी चीज हो कूड़ा, सब उस पे उठा लेंगे। घंटे 2 घंटे में थोड़ा एरिया मतलब 1-2 किलोमीटर के साफ कर देगी। 1-2 घंटे में 1-2 किलोमीटर साफ कर देगी। अच्छा, कितने बजे सुबह से काम शुरू हो रहा है और कितने बजे तक चल रहा है? ये हम लोग 9 बजे से चालू करते हैं, कभी 8 बजे चालू हो जाता है, कभी 9 बजे भी चालू हो जाता है, तो 5 बजे और 6 बजे तक चलती है। सिर्फ वासुदेव घाट ही नहीं बल्कि ITO घाट और कालिंदी कुंज बैराज में भी कूड़ा हटाने वाली मशीनें, नदी की गाद साफ करने वाली मशीन्स और पानी के पौधे काटने वाली मशीन्स की आवाज सुनाई दे रही है। हम
कालिंदी कुंज घाट पर मौजूद हैं और सिर्फ इसी घाट पर नहीं, यमुना के लगभग हर घाट पर इस तरह से मशीनें नदी में उतार दी गई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है और जगह जगह सफाई का काम शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर अब जो बात है कि कम से कम कवायद जो है, जो कोशिश है, वो कोशिश शुरू हो चुकी है यमुना को साफ करने की। 3 साल का वक्त बताया जा रहा है एलजी की तरफ से। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई 3 साल में ये सारी कोशिशें सफल होती हैं और 3 साल बाद क्या दिल्ली वालों को यमुना का साफ पानी देखने को मिलेगा, नहीं पता। लेकिन फिलहाल जमीन पर पहली कोशिश उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। यमुना के प्रदूषण के लिए बढ़ती आबादी, 28 बड़े सीवेज यानी नाले के अलावा उद्योग भी जिम्मेदार हैं, जिनका यमुना के जल को प्रदूषित करने में बड़ा हाथ रहा है और इन गतिविधियों को रोकने के लिए अब तक कोई कारगर व्यवस्था नहीं थी। यमुना की साफ सफाई के लिए अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से 4 योजनाओं पर काम हो रहा है, जिनमें यमुना नदी से कचरा, मलबा और गाद हटाने के अलावा नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और दूसरे प्रमुख नालों की सफाई का काम भी शुरू किया गया है। इसके अलावा तीसरी योजना के तौर पर मौजूद एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और उत्पादन पर रोजाना निगरानी रखी जाएगी और चौथी रणनीति के तहत एक समय सीमा के अंदर कई नई एसटीपी के निर्माण की योजना बनाई जा रही है, ताकि हर दिन करीब 400 MGD यानी मिलियन गैलन गंदे पानी को साफ किया जा सके। सबसे बड़ा पहलू ये है कि यमुना के अंदर कोई सीवेज बिना ट्रीटमेंट के नहीं आना चाहिए और उसके लिए 2 काम हमें करने हैं, जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, एसटीपीज उनको बोलते हैं, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाना, अपग्रेड करना और करीब आधा दर्जन हमें एसटीपी नए बनाने की जरूरत है, जिसमें आखिरी एसटीपी का काम 2026 तक हम लोगों ने जो आउटलाइन किया है बन जाना चाहिए। तीसरा जो मैंने बताया कि जो इंडस्ट्रियल एस्टेट में सीईटीपी हैं, उनको भी अपग्रेड करना कि वो सही ढंग से काम करें और जो इंडस्ट्रीज लग गई हैं रेजिडेंशियल एरियाज में और एफ्लुएंट फेंकती है छोटे नालों में और वो बड़े नालों के जरिए बह के यमुना में आता है, उन पे कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। या तो अपने को रिलोकेट करें इंडस्ट्री को या व्यवस्था करें कि जो भी डिस्चार्ज उनके केमिकल वगैरह का है वो सारी ट्रीटेड होके आए। अनट्रीटेड चीजें हम 2027 के बाद कुछ भी नहीं घुसने देंगे यमुना में। 2015 में दिल्ली सरकार के मुखिया के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने 5 साल के अंदर यमुना को पूरी तरह साफ करने का वादा किया था। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। 10 साल में हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद यमुना का पानी जस का तस, काला और प्रदूषित ही है। पर दिल्ली में नई सरकार के गठन से पहले ही यमुना को सुंदर दिखाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दिसंबर 2027 तक यमुना के पानी को पूरी तरह साफ करने का भी दावा किया जा रहा है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, शिवानी शर्मा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।